जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आइए आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी, अमृत वाणी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 कथा सार, गीता का सार, भागवत जी का सार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी क्या कहती है यह बताते हैं। एक श्लोक आया श्रीमद् भगवत गीता में, पहले उस श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि नेहा विक्रम नासो यस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास होता है, न लाभ है न हानि है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। एक बार इस श्लोक को फिर सुनिएगा कि नेहा विक्रमनासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। यह 40वां श्लोक है। स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात श्री कृष्ण भावना अमृत क्या है। पहले तो हम ये समझें कि श्री कृष्ण भावना अमृत क्या है। भगवान श्री कृष्ण के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, निजी जीवन में जो भी कार्य आपके होते हैं, वह सब कार्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करिए। वह सब कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करिए। भगवान कहते हैं इस पथ पर चलने से किसी तरह की कोई ना तो हानि होती है ना ह्रास होता है। अब आइए इसका संपूर्ण विस्तार से अर्थ हम आपको बताते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है क्या है? कृष्ण भावना अमृत। और इस कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके हमें इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, हमारा भला हो जाएगा, इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। अर्थात कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। प्रयास करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर के जब भौतिक कार्य करते हैं, यदि वह कार्य पूरा आपने नहीं किया तो निश्चित ही सफलता प्राप्त नहीं होती है। कहने का अभिप्राय यह है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। आपने 4 दिन कार्य किए, 2 दिन ना कर पाए, तो आपने जो कृष्ण भावना अमृत से कार्य किया है वह पूर्ण प्रभाव डालने वाला होगा। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि भी नहीं होती है, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका फल स्थायी होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता है। इसे दृष्टांत के माध्यम से समझाएं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का कोर्स सीखने जा रहे हैं। आपने 6 महीने तक कोर्स किया, 6 महीने बाद आपने छोड़ दिया। आपका यह कार्य परफेक्ट नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा, किसी प्रकार से कोई इसमें डिप्लोमा डिग्री फिर नहीं मिलेगी और कार्य अधूरा रह जाएगा।
100% कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। लेकिन भगवान के निमित्त आप जो भी कार्य करेंगे, यदि वह अधूरा भी रह गया तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। स्थायी होता है वह आपका कर्म क्षय नहीं होता। कृष्ण भावना अमृत इसी को कहते हैं। अर्थात एक दृष्टांत और बताएं कि अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ भी प्रतिशत पूरा किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल की कथा आई है, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में हम आपको बताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। त्यक्त्वा सौधर्म शरणाम्बुज हरे भजन पकुत पते ततो यति यत्र का पावो द्रम्भूदिमुष्य किम्बो वार्तु आप तो भजताम सौधर्मता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग करके कृष्ण भावना अमृत में काम करता है तो फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है। क्या कहा है भगवान ने? यदि कोई अपना धर्म छोड़ करके कृष्ण भावना अमृत में काम करता है तो फिर काम पूरा होने के कारण नीचे गिर जाता है, अतः उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ है। अथवा जैसा कि ईसाई धर्म के लोग कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होने वाला है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इस जीवन में भौतिक कार्य आपने जितने भी हुए हैं, जितने भी किए हैं, वह सब मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के नाश होने पर यानी विनष्ट होने पर भी उन्हें कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण, उच्च परिवार, उच्च कुल में या धनी मानी कुल में निश्चित ही शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। और श्री कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम दिव्य गुण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इसी तरह के अन्य श्लोक को सुनने के लिए, चिंतन करने के लिए आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।